श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना भीम की सहायता से भगवान कृष्ण ने जरासंध वध करवाया। इसके बाद राजा युधिष्ठिर द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ में शिशुपाल के 100 अपराध पूरे होने पर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का मस्तक काट डाला। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। युधिष्ठिर का यज्ञ संपन्न हुआ। कुछ दिन वहां रुककर कृष्ण द्वारका लौट आए। यहाँ शाल्व ने द्वारका पर चढ़ाई कर दी थी। आते ही कृष्ण का उससे सामना हुआ। घमासान युद्ध के बाद कृष्ण ने शाल्व का वध कर डाला। राजसूय यज्ञ से पांडवों की बड़ी प्रशंसा हुई थी। दुर्योधन ने इसे अपनी उपेक्षा और अपमान माना। उसने छल पूर्वक पांडवों को जुए में जीत लिया तथा द्रौपदी को भी अपमानित किया। भगवान ने उसकी लाज बचाई। पांडव 12 वर्ष के लिए वन चले गए। कृष्ण उनसे मिलने वन गए। पांडवों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। अपने और अपने पतियों के अपमान के कारण द्रौपदी दुखी थी। कृष्ण ने उसे सांत्वना दी और कहा, भाविनी, तुम जिन पर क्रुद्ध हुई हो उनकी स्त्रियां भी अपने प्राण प्यारे पतियों को अर्जुन के बाणों से छिन्न भिन्न और खून में लथपथ हो मरकर धरती पर पड़ा देखकर इसी प्रकार रोएंगी। इसके बाद कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, आपके ऊपर विपत्ति आई है और वो आपके आचरण के कारण ही आई है। आपने जुआ खेलकर बड़ी भारी गलती की। यदि मैं उस समय वहां होता तो अपनी शक्ति भर जुए को रोकने का अवश्य प्रयत्न करता, क्योंकि स्त्रियों के प्रति आसक्ति, जुआ खेलना, शिकार खेलने का शौक और मद्यपान, ये 4 प्रकार के भोग कामना जनित दुख बताए गए हैं, जिनके कारण मनुष्य का धन और ऐश्वर्य दोनों ही नष्ट हो जाता है। स्त्री के प्रति आसक्ति नहीं, उसकी दिव्यता के प्रति सम्मान के भाव रखने चाहिए। धन जुए से नहीं, श्रम और उत्पादन से कमाया जाना चाहिए। जन सुरक्षा के लिए घातक पशुओं को मारा जा सकता है, पर शौकिया शिकार मनुष्य को क्रूर राक्षस बना देता है। शराब आदि नशा विवेक और भावना दोनों को ही कुंठित कर देता है। श्री कृष्ण बोले, भरत श्रेष्ठ, यदि कौरव मेरी बात सुनकर उसे नहीं मानते तो मैं उन्हें बलपूर्वक रोक देता। अपने हितैषियों को गलत कार्य करने से रोकना चाहिए। यदि बुरे कार्यों को रोकने में बल प्रयोग करना पड़े तो करना चाहिए। सभी पांडवों और द्रौपदी को समझाकर कृष्ण द्वारका आ गए। वनवासी पांडव एक बार तीर्थ यात्रा करते हुए प्रभास क्षेत्र पहुंचे। उन्हें दुर्बल देखकर बलराम जी को बड़ा दुख हुआ। सात्यकी ने कहा कि हम लोग कौरवों को जीतकर पांडवों का राज्य वापस कर लें। कृष्ण ने कहा, पांडव अपने पराक्रम से ही अपना राज्य पाएंगे, हम उनकी मदद करेंगे। अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से प्राप्त वैभव ही श्रेष्ठ है। समय अनुसार संगठित होकर पराक्रम करने से अवश्य कार्य सिद्धि होती है। पांडवों का अज्ञातवास समाप्त हुआ। राजा विराट की पुत्री उत्तरा से अभिमन्यु का विवाह हुआ। इस विवाह में पांडव पक्ष के सभी राजा इकट्ठे हुए। विवाह के बाद सब लोग सभा में एकत्र हुए। कृष्ण ने कहा, ये तो आप लोगों को मालूम ही है कि किस प्रकार कौरवों ने छल पूर्वक पांडवों का राज्य हथिया लिया है। अब आप सब विचार करें कि पांडवों को उनका न्यायानुकूल राज्य किस प्रकार प्राप्त हो। द्रुपद, बलराम, सात्यकी आदि ने अपने अपने विचार प्रकट किए। ये तय हुआ कि युद्ध अवश्य होगा, अतः सब नरेशों के पास निमंत्रण भेजना चाहिए। द्रुपद को सारी जिम्मेदारी सौंपकर कृष्ण बलराम द्वारका आ गए। युद्ध की तैयारी होने लगी। कृष्ण की सहायता दोनों पक्ष चाहते थे। अर्जुन कृष्ण को निमंत्रित करने द्वारका पहुंचे। उसी समय दुर्योधन भी वहां पहुंचे। कृष्ण सो रहे थे। दुर्योधन सिरहाने तरफ बैठा था। अर्जुन पांव की तरफ खड़े हो गए। कृष्ण जागे। उन्होंने पहले अर्जुन को और बाद में दुर्योधन को देखा। दोनों ने अपने आने का कारण बताया और सहायता मांगी। कृष्ण ने दोनों को सहायता का आश्वासन दिया। वे बोले, एक तरफ मैं बिना शस्त्र ग्रहण किए हुए रहूंगा और दूसरी तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी।
अर्जुन ने कृष्ण को मांगा। दुर्योधन सेना मांगकर प्रसन्न होता हुआ चला गया। कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, तुमने बलवान सेना को छोड़ मुझे क्यों मांगा? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आपकी कृपा से मैं आपके महत्व को समझता हूँ। अस्त्र धारण कर लड़ने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। आपसे तो हम सब गतिविधियों का संचालन कराएंगे। हम में जो भी शक्तियां हैं वे आपकी ही तो हैं। उनका ठीक से संचालन आप ही कर सकते हैं, इसलिए हम आपको वो सौंपना चाहते हैं। अर्जुन जैसे बुद्धिमान व्यक्ति वैभव की अपेक्षा भगवान का महत्व समझकर उन्हें ही वरण करते हैं। अपने जीवन रथ का सूत्र संचालन भगवान को सौंप देना सौभाग्य एवं समझदारी का चिन्ह है। कृष्ण अर्जुन के साथ आ गए। द्रुपद के पुरोहित संधि दूत बनकर हस्तिनापुर गए। दुर्योधन ने उनकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। पुरोहित वापस लौट आए। युद्ध प्रारंभ होते देख धृतराष्ट्र ने संजय द्वारा पांडवों को युद्ध से विरत करने का संदेश भिजवाया। संजय ने अपनी बातों में युधिष्ठिर को फंसाने का प्रयत्न किया। उन्होंने राज्य लोभ के कारण खून खराबा करने को धर्म के विरुद्ध बताया और शांति बनाए रखने का महत्व प्रदर्शित किया। कृष्ण ने संजय के तर्क का करारा जवाब दिया। कृष्ण बोले, ये युद्ध राज्य लोभ से नहीं बल्कि अनीति के विरुद्ध किया जा रहा है। धर्म और अधर्म मैं और युधिष्ठिर भली प्रकार समझते हैं। हम उसके विपरीत कभी नहीं जाएंगे। श्री कृष्ण ने चारों वर्णों के सहज कर्तव्य धर्मों का उल्लेख करते हुए कहा कि अनीति के निवारण के लिए युद्ध क्षत्रिय का सहज धर्म है। त्याग का अर्थ सांसारिक आकांक्षाओं का त्याग होता है, कर्तव्य का त्याग नहीं किया जाता। वे बोले, हे संजय, कर्म मार्ग ही सनातन एवं निरापद है। जो सिद्धांत के विपरीत कर्मों के त्याग को श्रेष्ठ मानता है वो दुर्बल है। हमें आलस्य एवं प्रमाद को छोड़कर कर्म करना चाहिए। कर्तव्य पालन करते हुए मरना भी श्रेष्ठ है। अतः किसी भी भय से अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। जब सज्जनता को कमजोरी माना जाने लगे तथा दुष्ट दुराचारी हक छीनने लगे, तब उनका सशस्त्र प्रतिकार विरोध भी करना चाहिए। समय अनुसार शास्त्र एवं शस्त्र दोनों का प्रयोग आवश्यक होता है। स्वयं देवराज इंद्र ने ऐसे लुटेरों का वध करने के लिए कवच, अस्त्र शस्त्र और धनुष का आविष्कार किया है। राजाओं को लुटेरों का, अनाचारियों का वध करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। संजय, कौरवों में ये लुटेरेपन का दोष तीव्र रूप से प्रकट हो गया है, जो अच्छा नहीं है। वे अधर्म के तो पूरे पंडित हैं, परंतु धर्म की बात बिल्कुल नहीं जानते। अधर्मी एवं आताताइयों को दंड देना प्राचीन सनातन मार्ग है। दुष्टता का विरोध ईश्वरीय कार्य है, उसमें पाप नहीं पुण्य है। दुर्योधन क्रोध के वशीभूत हो उसके अनुसार चलने वाला है। वो लोभ से राज्य को ले लेना चाहता है, इसी को वो धर्म मान रहा है। परंतु वह राज्य तो पांडवों का भाग है, जो कौरवों के यहाँ धरोहर के रूप में रखा गया था। संजय, जिस भाग पर पांडवों का अधिकार है उसे कौरव कैसे ले सकते हैं? इस उद्देश्य के लिए युद्ध करते हुए अगर हम लोगों का वध हो भी जाए तो वो हमारे लिए प्रसन्नता की बात ही है। मूर्ख लोग अधर्म भी धर्म कहकर करते हैं। श्रेष्ठ उपयोग के लिए किसी को अपना हक दे देना, त्याग करना तो अच्छा है, किंतु जब कोई अनीति पूर्वक उसे छीने तो उसकी रक्षा के लिए संघर्ष करना ही चाहिए। इतने पर भी इस बिगड़े हुए कार्य को बनाने के लिए मैं स्वयं हस्तिनापुर चलना चाहता हूँ। यदि पांडवों का स्वार्थ नष्ट किए बिना ही कौरवों के साथ इनकी संधि कराने में सफल हो गया तो मेरे द्वारा यह परम पवित्र और महान अभ्युदय का कार्य संपन्न हो जाएगा तथा कौरव भी मौत के फंदे से छूट जाएंगे। शक्ति सामर्थ्य होते हुए भी संघर्ष को टालने एवं सम्मानपूर्ण समझौते के लिए तैयार रहना चाहिए। जिसके द्वारा सबका हित हो सके वही महान है। दुर्योधन क्रोधमय विशाल वृक्ष के समान है। कर्ण उस वृक्ष का स्कंध अर्थात कंधा है। शकुनी शाखा और दुशासन समृद्ध फल पुष्प है। अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र ही इसकी मूल है, इसके जड़ हैं। युधिष्ठिर धर्ममय विशाल वृक्ष हैं।
अर्जुन उस वृक्ष के कंधे हैं, स्कंध हैं, भीमसेन शाखा और माद्री नंदन नकुल सहदेव इसके समृद्ध फल पुष्प हैं। मैं अर्थात भगवान, वेद और ब्राह्मण इस वृक्ष के मूल हैं, जड़ हैं। पाप वृक्ष की जड़ धृतराष्ट्र को बताया गया, जो अंधे अर्थात अज्ञान तथा स्वार्थ के प्रतीक हैं। पुण्य की जड़ ईश्वर, सबका पोषक, वेद अर्थात ज्ञान तथा ब्रह्मांड परमार्थ परायण वृत्ति के प्रतीक हैं। विद्वान संजय, धर्म का आचरण करने वाले महात्मा पांडव शांति के लिए भी तैयार हैं और युद्ध में भी समर्थ हैं। इन दोनों अवस्थाओं को समझकर तुम राजा धृतराष्ट्र से यथार्थ बातें कहना। भगवान कृष्ण की बुद्धिमत्ता के कारण धृतराष्ट्र द्वारा पांडवों को गुमराह करने की योजना सफल न हो सकी। संजय को कृष्ण ने करारा उत्तर दिया और युधिष्ठिर ने भी अपना संदेश कहकर विदा कर दिया। संजय के जाने के बाद युद्ध की आशंका से युधिष्ठिर ने कृष्ण से कहा, यदि किसी तरह से युद्ध टल सके तो अवश्य टालने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन आखिर है तो मेरा भाई। कृष्ण ने दुर्योधन की दुष्टता के सारे वृतांत सुनाकर कहा कि दुष्टों के साथ दया का बर्ताव ठीक नहीं। खोटी बुद्धि वाला दुराचारी दुर्योधन दुष्ट सर्प की भांति सब लोगों के लिए वध्य है। शत्रुओं का नाश करने वाले महाराज अब दुविधा में न पड़े, इस दुष्ट को मार डालें। यदि एक व्यक्ति के मारे जाने से सारा समाज सुखी होता हो तो ऐसे व्यक्ति को समाप्त कर देना ही उचित है। जिस प्रकार सर्प को दूध पिलाने से उसका विष ही बढ़ता है, उसी तरह दुष्ट के साथ बरती जाने वाली उदारता का भी विपरीत परिणाम होता है। कृष्ण की न्यायोचित बात सुनकर अर्जुन ने उसका समर्थन किया और कहा, आप ठीक कहते हैं, अब युद्ध के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं है। कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर के संतोष के लिए मैं स्वयं शांति दूत बनकर हस्तिनापुर जाऊंगा तथा युद्ध रोकने का भरसक प्रयत्न करूंगा। यदि कौरव न्याय मार्ग पर चलने को तैयार हो गए तो अनावश्यक रक्तपात से कोई लाभ नहीं। मैं जितना हो सकता है उतनी संधि स्थापना के लिए प्रयास करूंगा, परंतु प्रारब्ध के विधान को किसी प्रकार भी टाल देना या बदल देना मेरे लिए संभव नहीं। भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का संतुलन बनाकर ही कार्य करना चाहिए। कार्य सिद्धि हेतु भरसक प्रयत्न एवं मेहनत आवश्यक है। हमारे पूर्व में किए गए कर्म ही भाग्य या प्रारब्ध है। भगवान भी हमें कर्म फल भोग से छुटकारा नहीं दिला सकते। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, कुंती नंदन, दुर्योधन ने मुझे भी तुम्हारी ओर से तोड़ने के लिए अनेक बार चेष्टाएं की हैं, परंतु मैंने उसके पापपूर्ण प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं किया। दुष्ट व्यक्ति सबके साथ दुष्टता करता है। बड़े से बड़ा आकर्षण उपस्थित होने पर भी हमें कभी भी न्याय के मार्ग से नहीं हटना चाहिए। मुझे वहां जाकर सबसे पहले धर्मराज की आज्ञा के अनुसार संधि के लिए सब प्रकार से प्रयत्न करना है। यदि ये प्रयत्न सफल न हुआ तो फिर मुझे ये विचार करना होगा कि पापी दुर्योधन को उसके पाप कर्मों का दंड किस प्रकार दिया जाए। अपनी शक्ति भर शांति स्थापना हेतु प्रयास करना चाहिए। जो पाप का मार्ग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, उसे दंड देना आवश्यक हो जाता है। युधिष्ठिर और अर्जुन को समझाकर कृष्ण हस्तिनापुर यात्रा को तैयार हो गए। उनकी संधि यात्रा का समाचार सुन द्रौपदी उनके पास आई और अपने केश दिखाकर कहने लगी, आप तो जा रहे हैं, किंतु उन दुष्टों ने मुझे केश पकड़कर घसीटकर अपमानित किया था, ये मत भूल जाइएगा। कृष्ण ने उसे सांत्वना दी तथा हस्तिनापुर रवाना हो गए। हस्तिनापुर पहुंचकर सर्वप्रथम वे कुंती से मिले तथा उन्हें भी समझाया। इसके बाद वे दुर्योधन की राजसभा में पहुंचे। दुर्योधन ने उनका स्वागत किया एवं भोजन के लिए उन्हें आमंत्रित किया। कृष्ण ने निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। उन्होंने इसका कारण पूछने पर बतलाया कि दूत को विपक्षी के यहाँ तब तक भोजन नहीं करना चाहिए जब तक कार्य सिद्ध न हो जाए। तुम भोजन के बहाने मुझसे अपनापन पैदा करने की बात मत सोचो। मैं यूं डिगने वाला नहीं हूँ। राजन, मैं काम से, क्रोध से, द्वेष से, स्वार्थवश, बहानेबाजी अथवा लोभ से भी किसी प्रकार भी धर्म का त्याग नहीं कर सकता। आपत्ति काल में ही
धर्म की परीक्षा होती है। वीर पुरुष कभी भी धर्म नहीं छोड़ते। कृष्ण भक्तों में भी ऐसी ही दृढ़ता होनी चाहिए। किसी के घर का अन्न या तो प्रेम के कारण ग्रहण किया जाता है या विपत्ति में पड़ने पर, जैसे कि भूखों मरने पर। नरेश्वर, प्रेम तो तुम मुझसे नहीं रखते और किसी आपत्ति में मैं हूं नहीं। अन्न के साथ सूक्ष्म संस्कार जुड़े रहते हैं, उसी के अनुसार हमारे मन का निर्माण होता है। अतः हमें आहार शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए। अवज्ञा पूर्वक मिले हुए मिष्ठान की अपेक्षा प्रेम की सूखी रोटी भी अच्छी है। दुर्योधन का निमंत्रण अस्वीकार कर कृष्ण विदुर के यहाँ गए। विदुर ने उनका स्वागत किया तथा प्रेम पूर्वक भोजन कराया। भोजन के उपरांत विदुर ने कहा, धृतराष्ट्र के पुत्र आपके प्रति बुरी भावनाएं रखते हैं, अतः आपका उनकी सभा में जाना उचित नहीं है। कृष्ण ने कहा, किसी भी भय प्रलोभन से मैं अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं हो सकता। मैं अपनी शक्ति भर युद्ध को रोकने तथा पांडवों को उनका न्यायोचित अधिकार दिलाने का प्रयास करूंगा। श्री कृष्ण बोले, जो अपने मित्र को उसकी चोटी पकड़कर भी बुरे कर्म से हटाने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न करता है, वह किसी भी प्रकार बुराई का पात्र नहीं होता। मित्र के हर कार्य का समर्थन मित्रता नहीं होता, बल्कि गलत कार्यों से उसे रोकना तथा अच्छे कार्यों में नियोजित करना ही वास्तविक मित्रता है। अपने हितैषियों को बलपूर्वक भी बुरे मार्ग पर जाने से रोकना चाहिए। विदुर जी को इस प्रकार समझाकर भगवान कृष्ण सभा में जाने के पूर्व वहीं विश्राम करने लगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।